बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद फ़ारूक आज़म मस्जिद है और इस मस्जिद के अहाते में दरवाजे पर ही एक खून में लथपथ नौजवान की लाश होती है। फजर का वक्त है, आज़ान फजर होती है और ये नौजवान नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में दाखिल होता है कि इस पर गोलियों की बौछार हो जाती है। ये नौजवान मस्जिद में ऊंधे मुंह गिरता है। इसके घर वालों को फौरन ये इत्तला दी जाती है। लोग भागकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इस नौजवान की अभी कुछ अरसा पहले ही शादी हुई थी और शादी भी इसकी पसंद की शादी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि लड़की या लड़की के घर वाले इस पर रजामंद नहीं थे। और साथ में ऐसा भी नहीं था कि लड़के के घर वालों ने कोई इनकार कर दिया था। इस नौजवान की कहानी इसके वालिद ने भी बताई और उसके बाद कातिला इसकी अपनी ही बीवी निकली। वो शादी जो दोनों की पसंद की थी, लड़के और लड़की की पसंद की थी। वो लड़के के वालिदैन पहले तो तैयार नहीं थे, लेकिन फिर वो मान गए। ये शादी हो गई। लड़की के वालिदैन तो बहुत ही खुश थे क्योंकि लड़की पहले से शादीशुदा थी। उसके 2 बच्चे भी थे। उसके बावजूद एक ऐसे नौजवान से जिसकी ना पहले शादी हुई थी और ना उसके कोई बच्चे थे, उस नौजवान से इसकी शादी पर उन्होंने तो शुक्र ही बजा लाया कि हमारी बेटी की दूसरी बार भी शादी हो गई, उसका घर भी आबाद हो जाए। तो कुछ ऐसा भी नहीं था कि शायद किसी ने इस रंजिश में कत्ल कर दिया हो। लेकिन फिर क्या वजह थी कि वो खातून जिसने इससे पसंद की शादी की, बड़ी ही मुश्किलों से शादी हुई, बड़ा ही लंबा इनका रिलेशनशिप चला और उसके बाद शादी हुई और इसने ही इसको कत्ल करवा दिया। ये नौजवान जो अभी कुछ महीनों का दुल्हा था, ये नौजवान ऊंधे मुंह फारूक आजम मस्जिद के बाहर पड़ा हुआ था। मैं कहती हूँ खुशनसीब है कि फजर की नमाज अदा करने जा रहा था, लेकिन बदनसीब है कि इतनी जवानी में और इतनी बेदर्दी से मारा गया उस औरत के लिए जिसके लिए उसने पूरे खानदान में स्टैंड लिया। अब इसकी कहानी इसके वालिद क्या सुनाते हैं। इसके वालिद कहते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता था, कराची से इनका ताल्लुक है और गुलाम नबी साहब जो हैं इसके वालिद हैं और ये नौजवान जो है इनका बेटा जिसकी ये शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी वो अपने ख़ानदान में करना चाहते थे। इनके बेटे ने साफ इनकार कर दिया, उसने कहा कि मैं शादी कहीं और करना चाहता हूँ। वालिद ने जब लड़की खातून के बारे में सुना जिसकी पहले भी शादी है, उसके 2 बच्चे भी हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तुम कैसे उससे शादी कर सकते हो? उसके 2 बच्चे भी हैं, तुम इस जवानी में उसके बच्चे भी सँभालोगे? लेकिन ये नौजवान ना माना। खातून खूबसूरत भी थी, मॉडर्न भी थी, जबकि इस नौजवान के घर वाले जो हैं वो बापर्दा लोग थे, इसकी बहनें निकाब भी करती थीं। अब ये नौजवान जो है अपने माँ-बाप के पीछे पड़ गया कि मैंने शादी करनी है तो यही करनी है। इसके वालिद कहते हैं हमने इसकी एक जगह मंगनी भी की, लेकिन इसने वो भी तुड़वा दी। वो कहते हैं फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं बीमार हो गया, 5 माह उसी में मेरी देखभाल में लग गए। उसके बाद दोबारा से जब शादी की बात की तो इसने साफ इनकार कर दिया और इसने कहा कि मैं शादी करूँगा तो वही करूँगा। देखिए बादब नौजवान था, मैं कहती हूँ कि जिसने अपने माँ-बाप की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर चाहता तो कर लेता, लेकिन उसने नहीं की। हो सकता है लड़की के घरवालों की भी यही ख़्वाहिश हो कि घरवाले बीच में शामिल हों, बट ये नौजवान जो है आखिरकार अपने घरवालों को मनाने में कामयाब हो जाता है। इसके वालिद कहते हैं कि इसकी ज़िद के आगे हमने हार मान ली। हमें लगा कि बेटा हाथ से निकल जाएगा, तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने इसकी शादी कर दी। शादी के 1 डेढ़ महीने के बाद ही वो कहते हैं मैंने महसूस करना शुरू किया कि मेरे बेटे के चेहरे पर वो खुशी नहीं है। वो खुशी जो हम उसकी शादी से पहले देखते थे और शादी के लिए देखते थे, वो खुशी अब मौजूद नहीं थी। लेकिन उसने कभी भी हमसे आकर अपने घर के दुखड़े या अपने घर की कोई बात नहीं की। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि इनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा था कि नहीं। जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन इसके भाई बताते हैं नौजवान के कि मैं स हम स फजर की नमाज़ फजर की अभी अज़ान हुई थी और अभी हम सो रहे थे, उठ के नमाज़ पढ़नी थी। तो एकदम से हमारे घर का दरवाज़ा बजा और हमें पता लगा कि हमारे भाई पर किसी ने गोलियाँ मार दी हैं। हम दौड़े मस्जिद की तरफ गए, मस्जिद के जो दरवाज़ा है उस पर ही मेरे भाई की लाश औंधे मुँह पड़ी थी। खून में लथपथ था, बल्कि उस वक़्त वो कहते हैं कि आखिरी साँसें ले रहा था। वो मदद के लिए पुकार रहा था। वो कहते हैं कि मेरे वालिद भी वहाँ पहुँचे, एम्बुलेंस भी इतनी देर में पहुँची। इसकी बीवी को घर इत्तला दी गई, लेकिन उसका कोई रिएक्शन ऐसा नहीं था कि वो परेशान हो या वो रोई हो। जबकि हमारी बहन जो है, वो बुरके में भागती हुई वहाँ पहुँच गई और लिपट के भाई से रो रही थी। लेकिन इसकी बीवी का रिएक्शन जो है, बड़ा ही नॉर्मल था। इस बात ने हमें शक में डाला और ये बात पुलिस ने भी नोट की और उसके बाद पुलिस ने इस पहलू पर भी तफ्तीश शुरू की। उसके बाद पता लगता है कि ये बीवी ही उसकी कातिला है क्योंकि जब पुलिस तफ्तीश करती है पहली बात जो नोट की जाती है वो ये होती है कि ये जो लाश वहाँ पर पड़ी थी, पहले सोचा शायद कोई दहशतगर्दी की बात होगी, मज़हबी कोई मामला होगा या कोई छीना-झपटी का मामला होगा, तो देखा कि उसका वॉलेट और उसका मोबाइल उसके साथ ही वहाँ पड़ा था। तो ये छीना-झपटी का मामला नहीं था, कोई चोरी की वारदात नहीं थी। उसके बाद जब इन्होंने पूरी तफ्तीश शुरू की तो इस खातून का राबिता मुसलसल एक शख्स के साथ था
اور وہ شخص جو ہے وہ اس دن بھی اس کے ساتھ رابطے میں تھا، اور اس لمحے یعنی کہ جس وقت یہ قتل ہوا اس سے کچھ دیر پہلے بھی اس خاتون کے ساتھ فون پر رابطے میں تھا۔ اب جب یہ بات آگے بڑھتی ہے، اس شخص کا نام ہوتا ہے شجاع۔ شجاع کے ساتھ یہ رابطے میں تھی، اور پھر بات یہ سامنے آتی ہے کہ ایک رات پہلے یہ خاتون، اس کی ماں اور یہ شخص شجاع جو ہے، انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی۔ یہ سازش ایک ٹریول ایجنسی میں تیار کی گئی۔ ٹریول ایجنسی کا مالک بتاتا ہے کہ ہاں، یہ تینوں میری اس ایجنسی میں یہاں آئے تھے رات کو، میرا جاننے والا ہے شجاع، یہاں پر رات کو یہ تینوں بیٹھے رہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کسی قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہی قاتلہ ہے، اس نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ اب کیوں اس نے قتل کیا؟ اسے پوچھا گیا، بی بی تمہاری تو شادی ہوئی تھی اس سے، بڑی مشکلوں سے اس نے تم سے یہ شادی کی تھی، تمہیں ایک عزت دی تھی، تم پہلے سے شادی شدہ تھی، تو پتہ لگا کہ اس شادی کے بعد ایک ہی مہینے کے اندر اندر اس کا تعلق جو ہے ایک اور نوجوان شجاع سے ہو جاتا ہے۔ شجاع سے شاید اس کا کچھ پرانا تعلق بھی تھا، اور یہ ایک ہی وقت میں دو مردوں کے ساتھ رابطے میں تھی۔ ایک نے اس کو عزت دی، اس سے شادی کی، دوسرے نے عزت تو نہ دی، شادی بھی نہ کی، لیکن رشتہ استوار رکھا۔ اب یہ اس نوجوان سے تنگ آ چکی تھی، اب یہ اس سے الگ ہونا چاہتی تھی، 5-6 مہینے کا ٹائم ہو چکا تھا، آوازار تھی سخت۔ اس نے طلاق لینے کا سوچا تو اس کی ماں نے کہا کہ بار بار طلاق نہ لو، بیوہ کی پھر عزت ہوتی ہے، بیوہ کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، شجاع کے لیے تم سے شادی کرنا آسان ہو جائے گا۔ شجاع نے بھی کہا کہ اگر تم طلاق لوگی تو میرے ماں باپ کہیں گے کہ 2 بار طلاق یافتہ عورت سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، تم بیوہ ہوگی تو میں اپنے ماں باپ کو طرز کھلوا سکتا ہوں کہ اس سے میں نے شادی کرنی ہے، یہ ایک بیوہ عورت ہے، ہمارا دین بھی حکم دیتا ہے کہ بیوہ جو ہے اس سے تم شادی کرو، 2 دفعہ طلاق تمہارے ماتھے پر دھبا ہوگا۔ اب اس کی ماں جو ہے وہ بھی اس پوری پلاننگ میں شامل تھی۔ شجاع کو جو پکڑا گیا، آخرکار اس نے اقرار کیا، اور اس نے کہا، اس کے پاس سے بلکہ وہ ماسک اور وہ کپڑے بھی ملے جو اس نے اس دن پہنے تھے، جو سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی آئے، ماسک پہن کے، اور وہ وہاں پر جاتا ہے اس کو مارنے کے لیے، اور اس کے بھائی کے ساتھ، یعنی کہ اس میں اس نوجوان کا سالہ بھی شامل ہے، سالہ، ساس اور بیٹی، یہ تینوں جو ہیں اس قتل میں شامل تھے۔ ارے اس نوجوان کو چھوڑ دیتی، کیوں کسی باپ سے اس کا جوان بیٹا چھینا؟ اب یہ جو شجاع ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کا پستول چرایا اور ان ماں اور بیٹوں کے ساتھ مل کر پوری پلاننگ کی۔ جس دن میں یہ قتل کرنے گیا تو اس کا بھائی میرے ساتھ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے قتل کیا، میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا، شاید جدید ٹریکنگ کے جو سلسلے ہیں وہ ہمارے پروگرام سے شاید لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہو گئے ہوں گے، لیکن سٹل کہتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں قاتل یا چور جو ہے اپنا سراغ چھوڑ جاتا ہے۔ اس کا بھی پتہ تو لگنا ہی تھا۔ آخرکار یہ باتیں سامنے آئیں اور یہ شخص جو ہے یہ گرفتار ہوا، لیکن ایک باپ جو ہے ضعیف، مزید ضعیف ہو گیا، اس کی کمر ٹوٹ گئی، اس کا جوان بیٹا مارا گیا۔ اس نوجوان کا کیا قصور تھا جس نے اس کو عزت دی، نکاح کیا، اور بیچارہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا؟ نہیں معلوم تھا کہ وہ بیوی جس کے لیے اس نے پورے خاندان سے لڑائی مول لی، وہی اس کی آخری آرام گاہ بنائے گی، تیار کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسے شر لوگوں سے بچا کے رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔